वो कहते हैं अंधभक्त जिनकी शादी नहीं आएगा तो मोदी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अंधभक्तों शादी हो गई, स्वागत होगी ना, लुगाई पिछवाड़े पे लात मार के गएगी, तू कहाँ गया भूतनी क्या आएगा तो मोदी है। ये हालत होगी, ये अंधभक्तों की हालत है। 500 रुपये लीटर जो है पेट्रोल होगा तो खरीद लेंगे। कौन सा 500 लीटर खरीद ले? घर में नहीं खाने को, अम्मा चली दाने बुझाने को, वो वाली हालत है इनकी, समझे नहीं? हाँ, यहाँ मांग के सब्जी ले जाते हैं, ऐसे लोग अंधभक्त होते हैं। इंटरव्यू में कहा है माँ गंगा ने मुझे गोद ले रखा है। गंगा ने गोद ले रखा है तो बाहर कहाँ घूम रहा है? गंगा में क्यों नहीं सोता जाके? उसी में लेटे, गंगा में लेटे, गंगा में सोए, गंगा अपने आप पहुँचा देगी, ले जाना उसको। गंगा का नाम लेके हम देशवासियों को नंगा करके घुमा रहा है। बात कर दिया 40,000 महिलाएं गायब कर दी गुजरात से, आज तक नहीं बताया। और अभी जो 2976 बलात्कार हुए हैं, ये कहाँ से 400 पार हो जाएंगे? ये कहाँ से 400 पार? आप लोग कहते थे इंटरव्यू नहीं देते, मोदी जी ने इंटरव्यू दिया, दो पत्रकारों को इंटरव्यू दिया। पत्रकार उनके थे, सारे चाटुकार थे। पत्रकार थोड़े थे चाटुकार थे, सब चटोरे थे, सब मोदी जी की भाषा बोल लेते, धन लेके, उनका पैसा लेके। तो नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज चैनल। देखिए, लगातार लोकसभा चुनाव की बात की जाए, वही मैं साथ ही साथ बता दूं, मोदी जी का जो परसों इंटरव्यू आया उसमें मोदी जी भावुक हो गए और मोदी जी ने साफ साफ कहा माँ गंगा ने मुझे गोद ले रखा। भाई बनारस से मेरा बहुत पुराना नाता है, ऐसा लगता है मैं अपने घर में हूँ। उसी पे जानूंगी कि नंदा भाई राजपूत को क्या लग रहा है और उनकी क्या राय इस मुद्दे पर। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से मोदी जी ने इंटरव्यू में कहा है माँ गंगा ने मुझे गोद ले रखा है? गंगा ने गोद ले रखा है, माँ गंगा ने तो बाहर कहाँ घूम रहा है? गंगा में क्यों नहीं सोता जाके? उसी में लेटे, गंगा में लेटे, गंगा में सोए, गंगा अपने आप पहुँचा देगी, ले जाना उसको। गंगा का नाम लेके हम देशवासियों को नंगा करके घुमा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लुटवा रहा है। अभी मैं कह रहा हूँ बार बार, 2976 बेटियों का बलात्कार करने वाले व्यक्ति जो है, जो कौन सा था, रेपन्ना ने जो बलात्कार किया, उसके लिए चुनाव प्रचार करा मोदी ने। उस पे मोदी जी ने इंटरव्यू में कहा है कि भाई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किस पे कार्रवाई? ऐसे कार्रवाई से क्या है भाई? प्रचार करा, उसे जेल में क्यों नहीं डाला? उसे देश से बाहर क्यों भेजा गया? देश से बाहर क्यों जाने दिया गया? कार्रवाई हो रही है ना? कहाँ से कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई कब होगी? बहन बेटियों की इज्जत लो। अभी वो देखो मणिपुर वाला हमला, सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी का रेप करा, निर्वस्त्र करके घुमाया गया उसको, उससे क्या होगा? भाई साथ ही साथ देखिए ना, मोदी जी अपनी माँ की बात करते करते भावुक हो गए थे, कह रहे हैं ये पहला चुनाव है जिसमें अपनी माँ के पैर छू के नहीं गया मैं मोदी के नामांकन भरने। कहाँ पर? मोदी की माँ के पैर नहीं छूने? कौन मोदी के? अब मोदी ने तो अपनी माँ का इस्तेमाल किया था नोटबंदी के दौरान, उन्हें लाइन में लगा दिया था मोदी जी को, मोदी ने। तो जो अपनी माँ का इस्तेमाल कर सके वो व्यक्ति किस काम का? आज कहता है बहन बेटियों के मंगलसूत्र बचाएगा, अपनी बीवी को मंगलसूत्र दे दे, बिना मंगलसूत्र दे। कोई आ गया तो मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनवा देंगे। भाई मंदिर और मस्जिद की बात नहीं है, यहाँ बहन बेटियों की इज्जत की बात है। ना हम मंदिर की बात करते हैं, ना मस्जिद की, बहन बेटी की इज्जत की बात करते हैं, ना हिंदू की ना मुसलमान की। यहाँ बात होती है इंसान की, हम इंसान की बात करने के लिए आए हैं, पाखंडी और ढोंगियों की बात करने के लिए नहीं आए हैं। मोदी जी ने तो कहा है ना इंटरव्यू में, क्या कहा है कि मुद्दों पर? मोदी तो पता नहीं क्या क्या कहता है, जब से झूठ बोल रहा था साल से। कह रहे हैं कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। कौन सा कौन फैला रहे हैं? भ्रम फैला रहे हैं, देश को बर्बाद कर दिया। 40,000 महिलाएं गायब कर दी गुजरात से, आज तक नहीं बताया। और अभी जो 2976 बलात्कार हुए हैं, ये कहाँ से 400 पार हो जाएंगे? ये कहाँ से 400 पार? आप लोग संविधान बदल देंगे, भ्रम फैला रहे हैं। कौन सा संविधान? का बाप नहीं बदल सकता? संविधान बदल के दिखा दे, संविधान इनका बाप बदल के दिखा दे, संविधान बदल के दिखा दे। ये भ्रम आप लोग फैला रहे हैं ना कि संविधान बदल देंगे। मोदी जी ने कहा है कुछ नहीं बदलेगा। कौन बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? कुछ भी नहीं बदलेगा, ना संविधान बदलेगा। कैसे? हम बैठे हैं ना, इनको औकात दिखा देंगे, ना संविधान बदल देंगे हम, इनकी शक्ल बदल देंगे, समझे? लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार देखिए, मोदी जी, आप लोग कहते थे इंटरव्यू नहीं देते, मोदी जी ने इंटरव्यू दिया, दो पत्रकारों को इंटरव्यू दिया। पत्रकार उनके थे, सारे चाटुकार थे। पत्रकार थोड़े थे चाटुकार थे, सब चटोरे थे, सब मोदी जी की भाषा बोल लेते, धन लेके, उनका पैसा लेके। तो ये देश को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। देश की गरीब जनता लड़ रही है और गरीब जनता संघर्ष कर रही है, इनको कमा के दे रही है, उनके हक और अधिकारों को लूट रही है मोदी सरकार। भाई की जनता कह रही है मोदी ही आएंगे। कौन कह रहा है? मोदी जी। अरे झूठ बोल रहा, कौन सी जनता कह रही है मोदी आएंगे? यहाँ पे जनता पूछ लो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। यहाँ कितनी महंगाई है, गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है। बच्चों के शक्लें देखो कैसे रूखे चेहरे हो रहे हैं बच्चों के। आप ये देखो कैसी जनता के चेहरे पे कहीं हंसी है, मुस्कुराहट है किसी बच्चे को? किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। मुस्कुराहटें छीन ली है इस प्रधानमंत्री ने। मोदी जी को पसंद करती है? कहीं ना कोई पसंद नहीं, बीवी पसंद नहीं करती, उसकी बीवी साथ नहीं रहती। तभी तो मोदी जी ने इंटरव्यू में कहा है आप लोगों ने तो उनकी माँ को नहीं छोड़ा, परिवार को नहीं छोड़ा। परिवार को, माँ को, भाई माँ को लाइन में लगाता है वो, हमको छोड़ेंगे? माँ को तो वो लाइन में लगाता है, हम लगाते हैं। नैरेटिव सेट कर दिया है गाली देने का। भाई गाली सुनने की आदत है, गाली के लायक ही होगा जब काम नहीं करेगा देश हित में, जनता के हित में काम नहीं करेगा तो गाली सुनेगा।
कह रहे हैं मैंने क्या नहीं कर दिया देश हित के लिए। क्या देश हित में कर दिया उसने? घर परिवार छोड़ दिया, अपनी सैलरी देश हित के लिए। किसकी सैलरी दे दी? मोदी जी ने अपनी। कौन सी सैलरी किसको दे? देश तो बेच दिया। देश तो बेच दिया। कहाँ बेचा? विश्व गुरु बना रहे हैं। विश्व गुरु बना रहे हैं। कौन विश्व गुरु बना रहा है? मोदी जी देश को। कहे विश्व गुरु नहीं बना रहा। हाँ। ये देश खत्म कर रहा है। विश्व गुरु खत्म हो रहा है देश। कह रहे हैं अब की बार 400 पार। बहन बेटियों के जहाँ बलात्कार होते हैं वो 400 पार हो जाएगा। कह रहे हैं ये लोग बौखला गए, मोदी का तोड़ नहीं है। कह रहे हैं ये लोग बौखला गए, मोदी का तोड़ नहीं है। अच्छा एक मिनट। मेरी बात सुनिए, हम क्रांतिकारी लोग हैं। मेरी बात सुन लीजिए, हम क्रांतिकारी लोग हैं। दूसरे नंबर क्रांतिकारी लोग हैं। पहले बात सुन लीजिए, जो लोग हम क्रांतिकारी और ऐसे पाखंडी ढोंगी चमचों से हम डरते नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। ये वक्त आने वाला खाक में मिला के छोड़ेंगे ऐसे लोगों को। अभी समर्थक एक बीजेपी का समर्थन मिला है, वो कह रहे 500 रुपये लीटर जो है पेट्रोल होगा तो खरीद लेंगे। कौन सा? वो कह रहे हैं कौन सा 500 लीटर खरीद लेगा? 500 लीटर 20 रुपए लीटर नजर। घर में नहीं खाने को अम्मा चली दाने बुझाने को, वो वाली हालत है इनकी। समझे नहीं? हाँ, यहाँ मान के सब्जी ले जाते हो। ऐसे लोग अंधभक्त जो होते हैं, अंधभक्तों को ये लगता है कि हम जो कुछ बोलेंगे ठीक है, 500 पार 10,000 खा लेंगे, घर में रोटी नहीं है। ये वो लोग हैं जो शाम को पौवा चाहिए, हाफ चाहिए, बोतल चाहिए और सेट। रहने दो ना, रहने दो, बच्चा हो है तो हम चाहते हैं कि कह तो रहे ना 500 रुपये यार कुछ नहीं यार, IT सेल के बच्चे हैं, करने दो उन्हें काम, उन्हें खर्चा मिलता है इसलिए बोलते हैं वो। बोलेंगे नहीं क्या? मगर देश हित में देखो यार परेशानियां कितनी बड़ी हैं। विरोध करे आएगा तो मोदी कौन सा बोल रहे हैं भैया? आपकी शादी हो गई फिर से शादी में मैं पूछना मत, पर्सनल अटैक मत करिए। मैं करना पड़ता, गुस्सा आ जाती है फिर। हाँ पास से तो है, वो कहते हैं अंधभक्त जिनकी शादी नहीं आएगा तो मोदी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अंधभक्तों शादी हो गई, स्वागत होगी ना, लुगाई पिछवाड़े पे लात मार के गएगी, तू कहाँ आ गया भूतनी क्या आएगा तो मोदी है। ये हालत होगी, ये अंधभक्तों की हालत है। मैं देश हित में कोई काम करने को तैयार नहीं है, देश हित में कोई काम करने को तैयार। पहले बात सुन ले बेटा, कहीं से भी आया तू, लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ मैं, यहाँ बहस करने मत आ, अपनी वहाँ चल, बात करने दे हमें। बच्चे थोड़ा साइड हो जाओ, बच्चे साइड बीच में आ जाते हो तुम, किसने भेजा? ऐसे लोग हैं लड़ने के लिए घूम रहे, पता नहीं जब देश के क्षेत्र के बारे में पता नहीं रहते हैं, यहीं का सारा नैरेटिव ले गए, लोगों का रोजगार छीन दिया, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। फालतू के काम करने आ रहा है। तो क्या उम्मीद है आपको कि आपको आपके मुद्दे पे वोट मिलेंगे? भाई मुद्दे पे हम देश की जनता के हित में लड़ रहे हैं। बहन बेटियों की सुरक्षा के, ना मंदिर ना मस्जिद, हमें चाहिए बहन बेटी की सुरक्षित इज्जत, ना हिंदू ना मुसलमान, हर भाई बहन बेटी का सम्मान, हर इंसान का सम्मान। ये है हमारी लड़ाई। यहाँ रोटी रोजी रोजगार की लड़ाई है, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं की लड़ाई है, ना कि मंदिर ना मस्जिद की। यहाँ इज्जत की लड़ाई है, समझे? अब देश को बचाना है और आगे बढ़ाना है, और देश को जब भी बढ़ सकता है आगे जब रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं पे। तो देखा आपने, ये थी यहाँ की राय। वही साथ ही साथ मोदी जी के इंटरव्यू पे जनता का क्या कहना है वो आपने देखा। लगातार ऐसे वीडियो में देखते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और वीडियो ज्यादा शेयर करें और ज्वाइन बटन को दबाना ना भूलें।